कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कस्टम बुलेट भी आती है। और ये जो आप टेल लैंप देख रहे हैं पुराने मॉडल मतलब ओल्ड मॉडल वाला, इसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं जब आप कस्टम बुलेट लेते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है कि 2026 में आपको हंटर 350 खरीदनी चाहिए या फिर आपको बुलेट 350 खरीदनी चाहिए। मुझे किसी भाई ने मेल किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कंफ्यूज है कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके बताऊंगा, साथ में इस कस्टम बुलेट के बारे में भी बताऊंगा। तो मतलब 2 in 1 जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले बुलेट की बात कर लेते हैं। तो ये है कस्टम बुलेट, किसी कस्टमर ने मंगवाई है और ये यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। अब इसमें क्या है कि ये टेल लैंप कंपनी से लग कर आया है 450 रुपये, 450 रुपये इसके अलग से देने पड़े हैं, जिसमें ये पुराने मॉडल वाला डिज़ाइन जो बैक लाइट का है वो आपको ये लग कर आता है कंपनी से। लेकिन अगर आप बटालियन वाली सीट लगवाना चाहते हैं तो उसके अलग से शायद 500 रुपये लगेंगे, वो चीज़ आपको अलग से मिल जाएगी। फिलहाल आप बुलेट 350 का टॉप मॉडल देख रहे हैं, प्राइस सब कुछ आपको बताऊंगा। अब ये तो हो गया क्लियर। अब इतने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता तो क्या फ़ायदा रहता, इसलिए 2 in 1 जानकारी दे रहा हूँ। तो ये तो बुलेट का क्लियर होगा कि क्या अपडेट। अभी हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए। तो सवाल जब आता है तो यहाँ पर ये 14 किलोग्राम इसका वजन ज़्यादा है और ये 14 किलोग्राम ये हल्की मोटरसाइकिल है। लेकिन सवाल ये है कि पहले आप डिज़ाइन देखोगे तो पीछे अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो बिल्कुल अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेम सेम दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मडगार्ड इसका नीचे तक आया हुआ है। यहाँ पर टायर दिखाने की ज़रूरत कंपनी को लगता है कि नहीं है, मतलब इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया गया है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो इसमें आपको 120 mm का टायर मिलता है और साइलेंसर यहाँ तक आया हुआ है। ये पूरा मेड लाइक ए गन की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपर साइड पूरा उठा हुआ है। यहाँ पर ये टसन है कि 140 mm का टायर मिलता है, तो उसको दिखाना तो बनता है, जब दिखेगा तो तभी बिकेगा। तो ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पर ये 140 mm का आपको टायर मिल रहा है। डिस्क ब्रेक 260 mm की शायद होगी और ये साइलेंसर छोटा है, ठीक है। ये स्पोर्टी डिज़ाइन बनाया गया है। इसके मडगार्ड का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इसमें फाइबर दी गई हैं। इसमें मतलब फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जिससे 14 किलोग्राम इसका वजन कम किया जा सके। और यहाँ पूरा लोहा लाट है, पूरा मेटल है भाई, तो मतलब इसकी एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर डिज़ाइन देखोगे बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर इंडिकेटर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो वो बिल्कुल अलग लुक एंड फील दे रहे हैं। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहे कि 19-20 का अंतर है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। पीछे से अगर आप देखोगे तो जस्ट अलग दिखती है। तो ये आपको देखना है कि पीछे का डिज़ाइन आपको कौन सा पसंद आ रहा है। मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी साइड से दिखाते हैं इस मोटरसाइकिल को। साइड से देखो, साइड से भी आपको बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये मेटल का पेट्रोल टैंक मिलेगा। कलर आप अपने हिसाब से चूज करोगे। फाइबर के इसमें आपको साइड पैनल मिलते हैं। यहाँ पर देखोगे सब कुछ लोहा ही है, सब कुछ लोहा ही है इसमें, ठीक है। कहीं कोई फालतू का फाइबर नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर डिज़ाइन देखोगे तो इसका ये सारी चीज़ें अलग है और ये लोगों के दिमाग में फिट है। बुलेट का ये जो लुक है ना भाई, ये लोगों को पसंद आता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो ये एकदम जैसे यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। क्योंकि अगर आप एड में देखोगे तो यहाँ पर गबरू वाली फीलिंग देने के लिए पहलवानों को बुलाया जाता है, यहाँ पर जो है यंग जनरेशन जेनजी को दिखाया जाता है। तो ये अपना अपना लुक एंड फील है कि आपको ये पसंद आ रही है या पसंद आ रही है। फ्रंट से अगर एक बार देखेंगे तो यहाँ पर देखो टायर साइज में अंतर है। उस हंटर में 17 इंच के आपको टायर मिलते हैं, इसमें आपको 19 और 17 का मिलता है। मैं देख कर बताता हूँ भाई आपको। 190, यहाँ पर दिखाता देखो 190 19 का आपको आगे मिलता है और पीछे आपको मिलता है 18 इंच का। 19 और 18 का मिलता है। इसमें पीछे 17 मैंने आपको दिखा दिया और आगे आपको 17 इंच के टायर यहाँ पर देखो, ये 17 इंच के मिलते हैं। तो यहाँ पर टायर का अंतर है। अगर आप इसका मडगार्ड देखोगे, फाइबर का छोटा सा मडगार्ड है। यहाँ पर ये पूरा फुल्ली मेटल बॉडी है, सब कुछ मेटल है। यहाँ पर देखो ये फाइबर, सब कुछ फाइबर है। बट यहाँ पर ये एक दानव, एक राक्षस, एक मॉन्स्टर दिखता है। यहाँ से इसका फ्रंट फेस एकदम भयावह दिखता है। यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक तरीके से, थोड़ा इंग्लिश में गलती हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ बनाया गया। यहाँ पर देखोगे सस्पेंशन एकदम मतलब भयानक है। यहाँ पर भी बस वैसे ही लगाया गया है इसको। मतलब मेरे कहने का मतलब वो कमी नहीं है, इसको जिसके लिए बनाया गया है उस हिसाब से डिज़ाइन इसका सही बनाया गया है। अगर हम मीटर को कंपेयर कर लें, एक बार मीटर में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो स्विच अगर आप देखोगे, तुम बीच में आ जाओ जिसे दो दिखा सको, ठीक है। मैं इधर से दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखोगे, अगर आप स्विच देखोगे सेम टू सेम, सारी चीज़ें सेम। यहाँ पर ये किल स्विच, सेल्फ की स्विच, ये हजार्ड लाइट, और यहाँ पर ये देखो ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, यहाँ पर आई बटन है, वही चीज़ सेम है। यहाँ पर इंडिकेटर हाई बीम, ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, और ये अरे मतलब सेल्फ की और हजार्ड, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं, लेकिन हैंडल में अगर आप देखोगे तो हैंडल में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लच लीवर और ब्रेक लीवर सब कुछ सेम है। चाबी अगर आप देखोगे तो पता नहीं कर पाओगे कि दोनों में से किसकी चाबी है, दोनों की सेम चाबी है। यहाँ पर कोई भी की बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल का अंतर। मीटर आप देखोगे डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलेगा, ट्रिपल नेविगेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिजिटल मीटर और यहाँ पर आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, पूरा बुलेट की फीलिंग। यहाँ पर देखो ये चार्जर आपको मिलता है, और यहाँ पर भी आपको चार्जर वही मिलता है, बट इसमें शायद टाइप सी का मिलता है, इसमें टाइप सी का मिलता है और इसमें टाइप ए का मिलता है। अभी मेन चीज़ उधर ही चलो भाई, अभी इसमें दिखाएं कि इसमें आपको इंजन सेम मिलता है, बट वो ब्लैक इंजन है और ये क्रोम फिनिश इंजन है। इधर दिखाओ, ये क्रोम फिनिश इंजन है। साइलेंसर का अंतर दिखा दो कि कितना भारी और भयानक साइलेंसर इसमें दिया गया है। इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं आवाज़ के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें अंतर है। अभी मैं एक कम समय में आपको बताऊं कि देखो टायर ट्यूब का, टायर का मतलब अंतर दिखा दिया है, अलॉय व्हील का अंतर दिखा दिया है, इसमें स्पोक व्हील हैं, आप बाद में मॉडिफाई। देखो बुलेट को अगर कोई मॉडिफाई करता है, तो जैसे मैंने पंजाब में देखी, हरियाणा में देखी, वहाँ की जो बुलेट मॉडिफाई करते हैं उसका जो नशा होता है ना, वो उतरता ही नहीं है, वो नशा चढ़ा ही रहता है। क्योंकि जब एलॉय व्हील लग जाते हैं, मतलब इतनी भयावह मॉडिफिकेशन कि बुलेट देखने का दिल करता है भाई, ठीक है। और इसमें उस लेवल का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं इस वाली हंटर 350 में। तो अभी इसमें स्पोक व्हील है, उसमें ऑलरेडी एलॉय व्हील आपको मिल रहे हैं, मतलब वो सब कुछ बना बनाया है, वो आप कम समय में सब कुछ कर सकते हैं। बट ये रॉ मटेरियल समझा जाएगा। तो बुलेट आज की जनरेशन में, आज मतलब आज के टाइम में जब सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं, जानकारियाँ, तो लोगों को जैसे वैल्यू किसी चीज़ की पता नहीं चल पाती। बट ये जो चीज़ है ये अलग है, ये चीज़ एकदम बिल्कुल अलग है। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ। 790 mm सीट हाइट है इस पर, और ये 185 किलोग्राम शायद इसका वजन है, मैं लिख दूंगा। 185 किलोग्राम वजन है और 780-90 mm इसकी सीट हाइट है। देखो पैर एकदम पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं रही, और हल्की मुझे महसूस हो रही है, मतलब एकदम इजी टू यूज मुझे लग रही है। रॉयल इनफील्ड की ऐसी मोटरसाइकिल जो इजी टू यूज लग रही है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि कोई कमज़ोर आदमी जिसके अंदर ज़्यादा दम नहीं है, जब वो इसको उतारेगा ऐसे ऐसे कांपेगा वो, मतलब ऐसे उससे उतरेगी ही नहीं, ये होती है भाई, ठीक है। तो इस पर जब आप बैठेंगे, 805 mm सीट हाइट है, थोड़ा सा पैर, मेरे तो एकदम पैर पहुंच रहे हैं, 5.9 इंच मेरी हाइट है और मेरे पैर एकदम पहुंच रहे हैं, मुझे इस पर कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। लेकिन उससे थोड़ी सी ये ऊपर लग रही है कि हाँ थोड़ा सा ऊपर है इसकी सीट हाइट, ठीक। अभी इसको खड़ी कर देते हैं। सेम इंजन है, दिखाओ भाई ज़रा, दिखाओ इंजन दिखा दो। इंजन सेम है, इंजन में कोई अंतर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर हम जैसे इंजन की बात करें तो 20.2 bhp की पावर दोनों में ही मिलेगी, 27 न्यूटन मीटर की दोनों में ही टॉर्क आपको मिल जाएगी। बुलेट की मैंने 805 mm सीट हाइट बता ही दी है। 195 किलोग्राम वजन है उसका, 185 किलोग्राम वजन है हंटर का। तो ये इन दोनों में अंतर देखने को आपको मिलेगा। अभी अगर हम प्राइस की बात करें, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, बस दिखा दिया है। जो कुछ होगा, जो आपको चाहिए होगा, मैं उसमें स्पेसिफिकेशन लिख दूंगा, आप उसको पढ़ लेंगे। अभी बात आती है प्राइस की, क्योंकि प्राइस बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ख़रीदते हैं, रॉयल इनफील्ड हंटर टॉप मॉडल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मिलेगी आपको 1,94,486 रुपये की। बिल्कुल भ्रम में ना रहे, मैं रोड टैक्स, इंश्योरेंस, एक शोरूम प्राइस जोड़कर बता रहा हूँ। और जैसे एसेसरीज या कुछ भी लगवाते हैं तो उसको आपको देखना होगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए आप मुझे कहें, ठीक है। और अगर आप ये स्टैंडर्ड बुलेट लेते हैं कस्टम मेड वाली, 2,17,243 रुपये की आपको मिलेगी। दोनों मोटरसाइकिल उपलब्ध कहाँ पर है? चावला राइडर्स, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मैं इनका मोबाइल नंबर दूंगा, आप फ़ोन करके जो मर्जी चाहें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्राइस। अगर प्राइस में देखा जाए तो 17, 7, 4, 11, 21,000 रुपये का दोनों में अंतर है। 21,000 रुपये में आपको फुल्ली मेटल मिलेगा और इसमें आपको मिलेगा फाइबर। अभी बात आती है कि खरीदनी कौन सी चाहिए। देखो भाई, अगर आप यंग जनरेशन हो, एकदम पढ़ाकू लड़के हो, ऑफिस वाले हो, पहली बार एक्सप्लोर करना चाहते हो रॉयल इनफील्ड को, तो आपको हंटर के साथ जाना चाहिए। लेकिन आपको जैसे भौकाल दिखाना है, क्योंकि फील आना चाहिए, जो धक धक का फील आना चाहिए, वो चाहते हो तो आपको बुलेट 350 की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वो हल्की है, कट मारो कहीं चलाओ, बहुत इजी टू यूज रहेगी। बट सबको इजी टू यूज नहीं चाहिए, कुछ लोगों को जैसे दम पावर चाहिए कि जैसे जो
प्रेजेंट करे, जैसे मान लो आप 7 फुट के हो, 6 फुट के हो, बॉडी तगड़ी है, तो भाई ये चीज़ जो आपके ऊपर खिलेगी ना, वो कहीं और नहीं खिलेगी। तो सारी चीज़ें पहले दोनों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपनी पावर को देखो और अपने पैसे को देखो, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी मोटरसाइकिल। चलाकर अगर आप देखोगे दोनों में इंजन सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ इसमें मज़ा आएगा जब धक धक करेगी, वो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिलहाल आप बताओ कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद आई। आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए हमारी धन्यवाद।